नमस्कार स्टूडेंट, आरएल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यह वर्डपैड की तीसरी क्लास है। इसमें हम देखेंगे क्लिपबोर्ड और प्लस फॉन्ट। फॉन्ट के सारे ऑप्शन और क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। जो कि दो क्लासें हुई हैं उसमें हमने देखा वर्डपैड का इंट्रोडक्शन, प्लस दूसरी क्लास में हमने देखा है कि फाइल मेनू का यूज। ठीक है, फाइल मेनू का यूज सारे देख लिए हैं। और आज है तीसरी क्लास, इसमें हम होम मेनू के क्लिपबोर्ड और फ्रंट को देखेंगे। क्या क्या इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट आप लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख कर ही बताएंगे आपको। जैसे आपको यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हो कीबोर्ड से। नहीं तो मैं क्या करूँगा, ये एक फीड है यहाँ पे सेव वाला, वो हम टेक्स्ट ले लेते हैं पहले यार के नाम से। ठीक है, इसको हम पहले हटा देते हैं। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है। अब हम देखिए नंबर 1 पे क्या आ जाता है क्लिपबोर्ड में, कट का यूज। ठीक है, कट देखिए। जैसे मान लीजिए मैं माउस से क्या करता हूँ, लेफ्ट बटन दबा के इसको हम थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं तीनों। तो हम जैसे ही कट करेंगे तो क्या देखते हो, जितना मैंने सेलेक्ट किया वो हट गया। हट जाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पेस्ट पे क्लिक करोगे, ये पेस्ट हो गया। तो ये ठीक है, एक तो ये काम हो गया कट का। दूसरी जगह से आप कट करते हो, दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक, ये काम होता है कट का। कॉपी देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये थोड़ा सेलेक्ट किया। मोबाइलों पर भी आप देखते होगे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है, उसी हिसाब से इसमें भी काम करेगा। सेलेक्ट किया, कॉपी पे क्लिक किया, और मान लीजिए यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। क्लिक करोगे, पेस्ट हो गया। क्या देखोगे, कट में हमने क्या देखा, अगर सिलेक्ट करते हो और कट पे क्लिक करते हो तो क्या आता है, जहाँ पे सिलेक्ट किया वो क्लिक क्लिक करने पर हट जाता है। पर कॉपी पे क्या होता है, जहाँ पे सिलेक्ट करते हो वो भी रहता है, और जहाँ पे पेस्ट करते हो वो भी रहता है, तो डबल हो जाता है। तो कॉपी और कट में ये अंतर होता है। काम कैसे करता है वो भी बता दिया आपको। क्लियर। अब जैसे मान लिया आपने कॉपी कर लिया एक बार या कट कर लिया, उसको आपको पेस्ट करना है, तो आप जितनी बार भी पेस्ट करोगे, एक बार कॉपी या कट करने के बाद जितनी बार आप पेस्ट करना चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट पे क्लिक करोगे उतनी बार ही वो पेस्ट होगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम क्लिपबोर्ड को समाप्त करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाते हैं आप, फोन। इसमें कोई क्लियर हुआ सारी चीज़ें। रह जाए फोन पे। फोन पे आपको मिल जाता है नंबर 1 पे आ जाता है यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि जो आपका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट मतलब जो आपने लिखा है मैटर, ठीक है, टेक्स्ट, तो उसमें आपको राइटिंग चेंज करनी है। जैसे अभी इस प्रकार से लिखा है, आपको लगता है कुछ इसकी राइटिंग अलग होनी चाहिए, अच्छी नहीं लग रही, तो आप क्या करोगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे, जो आपको राइटिंग रखनी हो, और जैसे मान लीजिए मुझे ऐसी चाहिए, क्लिक करोगे तो ऐसी आपकी राइटिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चेंज हो गई। और तुमको कोई भी राइटिंग रखनी हो तो यहाँ से हम सारी राइटिंग ले सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम राइटिंग चेंज कर सकते हो। फिर आ जाता है इसकी फ़ॉन्ट को बढ़ाना है। ठीक है, साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पे अभी 11 दिख रही है, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 18 चाहिए तो 18 कर सकते हो, तो 18 से फ़ॉन्ट आपको बड़ा दिखेगा। क्लियर। वही चीज़ आपको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ से हाइट स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। ठीक है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप छोटी होगी। क्लियर। फिर आ जाता है बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड क्या करता है, इस टेक्स्ट को बोल्ड मोटा करेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट देख होंगे यहाँ पे मोटा हो गया और बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो ये कर सकते हो आप। फिर आ जाता है रिटेलिक। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो आप, तो ये तुरंत तिरछा हो जाता है। तो आपको तिरछा में अगर अच्छा लगता है लिखना, तिरछा आप कर सकते हो। नहीं तो आप ठीक हटाओगे दोबारा तो फिर से वही हो जाएगा। बोल्ड नहीं रखना, फिर आप हटाओगे तो बोल्ड ही हट जाएगा। क्लियर।
अब मान लीजिए मुझे अंडरलाइन चाहिए, सब पे लाइनें चाहिए इस प्रकार से। अंडरलाइन आप कर सकते हो, हटाना है फिर क्लिक करोगे उसी पे हट जाएगी। क्लियर। फिर यहाँ पे आ जाता है नंबर, यहाँ पे आ जाता है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो क्या होता है, बीच से लाइन जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं तो आप हटा सकते हो। क्लियर। ये क्लियर हुआ। फिर आ जाता है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का काम होता है। का काम देखे सब स्क्रिप्ट का क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा कर्सर रखा मैंने, ठीक है। जैसे आपने फार्मूला सुना होगा विज्ञान में, H2O पानी का फार्मूला, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं H2O, ठीक है, मैंने लिख लिया। तो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे H2O लिख लिया मैंने। तो H2O तो लिख लिया, पर आप यहाँ पे देखोगे जो टू होता है वो H के नीचे होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो टू अभी बढ़िया नहीं लिख रहा इस प्रकार से, फार्मूला तो अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको हमको फार्मूला की तरह लिखना है। तो टू नीचे होता है, तो टू को हम क्या करेंगे, कर्सर ला के यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट कर लेंगे। टू को ही सिलेक्ट करना है ओनली, क्योंकि टू को ही नीचे करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करो। अब क्रिप्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो अब देख पाएंगे आप टू एच के नीचे हो गया। तो अब फार्मूला आपका सही लगा। होता कैसे फार्मूला, H2 इस प्रकार से पानी का फार्मूला होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा विज्ञान में। क्लियर हुआ। तो ये होता है, आपको जब साइंस पढ़ते हो तो उसमें जो भी फार्मूले होते हैं उन फार्मूलों में यूज ये किया जाता है। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे दूसरे पे। इस पे क्या नाम है, सुपर स्क्रिप्ट। इसका क्या काम है, जैसे आपने सुना होगा जब मैथ पढ़ते हो वहाँ पे फार्मूला सुने होंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम लिख लेते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब तो आपने लिख तो लिया ये, पर आप देख पाएंगे कि आपने लिख लिया, तो अभी ये भी सही नहीं लेगा, क्योंकि ए का स्क्वायर दो होते हैं जो ऊपर होता है, और बी के ए भी ऊपर होता है। तो उसको क्या करना है, ऊपर करना है, तो आप क्या करोगे, दो को ही सिलेक्ट करोगे, सिर्फ ओनली दो को, ठीक है। दो को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सुपर, हो गया। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो अब आपका ये फार्मूला क्लियर सही से लिखा है, सही फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट का, सब स्क्रिप्ट का इस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका विज्ञान के लिए, ये हो गया आपका मैथ के लिए। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे, आपको यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट कलर। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसका मुझे कलर करना है टेक्स्ट का, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, अपने माउस से लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट करो। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे जो टेक्स्ट का मुझे कलर लेना है वो आप कलर यहाँ से कर सकते हो एरो पे क्लिक करके। मुझे चाहिए पीला, पीला रखोगे तो पीला हो जाए। क्लियर। ठीक है। अब मान लीजिए इस कलर को अब मुझे हटाना है, मुझे नहीं चाहिए, हटा देना है, तो आप फिर इसी पे जाओगे, ब्लैक कर दोगे, फिर ब्लैक हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट का कलर करते हैं। क्या आ जाता है यहाँ पे, मोर कलर। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे बहुत सारे कलर आ जाते हैं अलग अलग। यहाँ से भी आप कलर ले सकते हो, ओके करोगे, ठीक है। तो वो कलर यहाँ आ जाएगा। अब आप सेलेक्ट करके आराम से हम उस पर यहाँ से भी कलर कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे वही कलर हो जाएगा। क्लियर। हटाना है, फिर आप जाओगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या काम है, इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे मान लीजिए आपने हाइलाइटर यूज किया होगा किताबों में, कि आपको कोई भी शब्द को हाईलाइट करना है, उसी हिसाब से इसको भी हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। जे मैंने मान लो मेरा टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट में हाईलाइट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले सेलेक्ट करोगे नॉर्मली, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आपको जो हाईलाइट चाहिए, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन पे टिक करोगे, आपका हाईलाइट हो। क्लियर हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद अगर मान लो इस पे मुझे कलर भी करना है तो फिर आप सर्च करोगे, और यहाँ पे आप दूसरा आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे हाईलाइट भी कर दिया और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो फॉन्ट वाला भी आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया इस क्लास में, क्लिपबोर्ड सारे ऑप्शन और फॉन्ट के भी सारे ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना इतना ही। अगर यह वीडियो आपको बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए,
ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मज़े के साथ। अगली जो वीडियो आएगी आपकी, तो उसमें हम देख लेंगे पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। ठीक है, फिर आपके देखेंगे हम व्यू वाला मेनू। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए मज़े के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए फिर।